हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोगनविलिया के पौधे में अगर फूल नहीं खिल रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके बोगनविलिया के पौधे में भी फूल खिलने लगेंगे। कुछ ही दिनों के बाद आपका पौधा फूलों से भरा हुआ नजर आएगा। ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। मेरे एक पौधे में फूल नहीं खिल रहे थे, लेकिन अब उसमें बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। देखिए इस तरीके से। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये 1 महीने पहले का ये पौधा है बोगनविलिया का, और इसमें पिंक कलर का फूल खिलता है जो एक कॉमन वैरायटी है। मैं जो वैरायटी के ऊपर काम कर रही हूँ ये आप किसी भी वैरायटी के पौधे के ऊपर कर सकते हैं। जैसे बोगनविलिया में कई सारे कलर्स होते हैं, सभी में आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दूसरे फूलों के पौधे जिसमें फूल नहीं खिल रहे हैं, जैसे गुलाब, मोगरा, हिबिस्कस, उसमें भी आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी फूल खिलने लगेंगे। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इस पौधे में ग्रोथ हो रही है लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं लेकिन ग्रोथ हो रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत एफर्ट करने के बाद आपके पौधे में खूब सारे फूल इस तरीके से खिलने लगेंगे। लेकिन अगर आपके पौधे में ग्रोथ ही नहीं हो रही है तो फिर फूल खिलने में थोड़ा समय लग सकता है और एफर्ट्स आपको कुछ ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन फूल निश्चित तौर पर खिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। ये वही पौधा है जिसमें फूल नहीं खिल रहे थे। 1 महीने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पौधा फूलों से भर चुका है। तो जब इसमें फूल नहीं खिल रहे थे तो मैंने कौन कौन से काम किए इसके ऊपर और कौन सी चीज़ें डाली, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखिए, ये एक मेरा दूसरा बोगनविलिया का पौधा है। इसमें भी आप देखिए नए पत्ते तो आ रहे हैं लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं, लेकिन उतनी अच्छी ग्रोथ भी नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। तो इस गमले में हम काम करेंगे जिससे पौधे में ग्रोथ भी ज़बरदस्त तरीके से होगी और आने वाले कुछ ही दिनों में इसमें फूल भी खिलने लगेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है, पतले पतले जो ब्रांचेस हैं उन्हें आप काट दें। अगर आपका पौधा छोटा है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर की टिप कट करें, और अगर बहुत ज़्यादा लंबी लंबी और पतली पतली ब्रांचेस हैं तो उन पतले ब्रांचेस को इस तरीके से आप काट के हटा दें। इस तरीके से ब्रांचेस को कट करने से क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से एक ब्रांच मैंने कट किया था उस प्लांट का, वहाँ से एक नई ब्रांच आई है और उस नई ब्रांच में देखिए फूल खिले हैं। जितनी ज़्यादा नई ब्रांच आपके पौधे में आएंगे उतना ज़्यादा आपके पौधे में फूल खिलेगा। यहाँ से भी एक ब्रांच मैंने कट कर दिया था, वहाँ से एक नई ब्रांच निकली, आप देख सकते हैं, और उसके बाद उसमें फूल खिले हैं। यहाँ पर 2 बातें हैं। अगर आपकी ब्रांच पतली है, आप उसे कट करते हैं तो वहाँ से 1 या 2 आपको नई ब्रांच मिलेगी, और अगर मोटी ब्रांच को आप कट करते हैं तो वहाँ से 4 से 5 आपको नई ब्रांच मिलेगी। अब जब आपके पौधे में फूल खिलने लगे और आप चाहते हैं कि बैक टू बैक फ्लावरिंग हो, तो फूल 1 महीने के बाद थोड़े से मुरझाने लगते हैं। तो उन्हें इस तरीके से आप देखिए, फूल के नीचे जो पतली ब्रांच है उसके साथ ही आपको कट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए कट किया है। और सूखे हुए फूल को कभी भी पौधे में ना छोड़ें। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सनलाइट। बोगनविलिया के पौधे में कभी भी अगर धूप की कमी है तो ये भी एक बड़ा कारण है पौधे में फूल नहीं खिलने का। बोगनविलिया के पौधे को फुल सनलाइट दीजिए। 6 से 8 घंटे की प्रॉपर धूप इसे मिलनी चाहिए, यही इसका सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पौधे में रूट बॉन्डिंग की समस्या हो गई है तो भी आपके पौधे में फूल नहीं खिलेंगे और ग्रोथ भी नहीं होगी और पौधा हमेशा मुरझाया हुआ सा रहेगा। आप पानी डालेंगे, कुछ समय तक ठीक रहेगा, वापस से मुरझा जाएगा। रूट बॉन्डिंग चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने पौधे को गमले से बाहर निकालिए। अगर आपके पौधे में काफ़ी ज़्यादा कांटे हैं तो सावधानी पूर्वक निकालिएगा। इस तरीके से दोस्तों गमले से बाहर निकालने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें रूट बॉन्डिंग की समस्या है कि नहीं, बहुत ज़्यादा है कि कम है। जैसे कि आप ये वाला मिट्टी देख सकते हैं, इसमें इस तरफ बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन बॉटम की तरफ जो मिट्टी है उसके निचले तरफ आप देख सकते हैं रूट्स भरे हुए हैं। नीचे और जगह नहीं थी रूट्स फैलने के लिए।
तो ये भी एक कारण हो सकता है कि रूट्स को फैलने की प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी, तो भी वो फूल नहीं खिलाएगा और पौधा हमेशा मुरझाया हुआ सा दिखेगा। तो अगर आप गमले से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और बिना निकाले आप जानना चाहते हैं कि इसमें रूट बॉन्डिंग की समस्या है कि नहीं, तो एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप पानी डालेंगे, कुछ समय तक पौधा ठीक रहेगा, सडनली फिर वो मुरझाने लगेगा, तो आप समझ जाए रूट्स बॉन्डिंग की समस्या इसमें हो चुकी है। अगर ये समस्या आपके मिट्टी में है तो फिर आप क्या करें, इस तरीके से बिल्कुल आधा किसी भी चीज़ से आप कट कर लें, मिट्टी अलग रूट अलग कर लें। रूट को आप निचले हिस्से की तरफ से कट करेंगे, ऊपर के हिस्से से कट नहीं करना है। इससे क्या होगा कि पौधा आपका शॉक में नहीं जाएगा, एज यूजुअल वो ग्रो करता रहेगा और पहले के बनिस्बत ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। आप देखिए 50% जो रूट्स थे उन्हें हमने कट करके हटा लिए हैं। अब जो नए रूट्स बनेंगे वो काफ़ी हेल्दी होंगे और जितने हेल्दी रूट्स होंगे उतने ही अच्छा आपका पौधा होगा। अब इसे उसी पॉट में हमें शिफ्ट करना है, तो उसकी मिट्टी हम किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले उसी पॉट में हमने मिट्टी भरी है, ये सिर्फ मिट्टी है पुराने गमलों की, उसे ही हमने डाल लिया है। आपके पास जो भी मिट्टी है आप उसे बॉटम में पहले फिल कर लें एक लेयर। उसके बाद सूखे हुए फल और सब्जियों के छिलके आपको डालने हैं। अगर सूखे हुए नहीं हैं, थोड़े गीले हैं, तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं जिस प्रोसेस से यहाँ पर डालूंगी वो प्रोसेस आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बरसात का समय है, गीले कचड़े की वजह से हो सकता है कि आपके रूट्स में फंगस लग जाए। तो इस तरीके से हमने सूखे हुए यहाँ पर किचन वेस्ट का इस्तेमाल किया है। इसके बाद ऊपर की लेयर में आपको एक लेयर मिट्टी डाल देनी है। ये वही मिट्टी है जो इस गमले से रूट्स के साथ निकले थे। उसी मिट्टी से जो भी अगर कंकड़ पत्थर हैं तो उन्हें आप हटा लें और उसी मिट्टी को आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने रखा है कुछ सूखे हुए गार्डन वेस्ट। ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, इस तरीके से बिल्कुल सूखे हुए गार्डन वेस्ट आप रखिए। अगर आपके पास ड्राई नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्राई वाला ज़्यादा बेहतर होता है, वो जल्दी डिकम्पोज होता है। इसके बाद आपको जो चीज़ रखनी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सूखे हुए केले के छिलके। अगर आपके पास सूखे हुए केले के छिलके नहीं हैं तो वीडियो में मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी। गीला केले का छिलका नहीं रखना है। इस तरीके से केले के छिलके हमने ऊपर की लेयर में रख दिए हैं। इसके बाद एक लेयर और हमें मिट्टी की इसके ऊपर डाल देनी है। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट जो रूट है वो छिलकों के ऊपर नहीं आएगा, तो रूट में रूट रॉट या फिर फंगस लगने का खतरा ख़त्म हो जाता है। मिट्टी के ऊपर ये जो रूट बॉल हमने निकाला था, इसी रूट बॉल को हम इस तरीके से साबुत रख देंगे। ये देखिए, अब क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। अब ऊपर की मिट्टी आप देखिए थोड़ी सी आपको सख्त नज़र आ रही होगी, उसे भी थोड़ा सा इस तरीके से लूज़ कर लेना है। ऐसा करने के पीछे हमारा मकसद है कि जब भी आप पानी दें या फिर बारिश हो तो इसमें भरपूर मात्रा में पानी मिल सके, इसके रूट्स को बॉटम तक इसकी मिट्टी बिल्कुल भीग जानी चाहिए। तो थोड़ा सा मिट्टी लूज़ करने के बाद ऊपर की लेयर में भी थोड़ी सी मिट्टी हमें डाल देनी है। उसके बाद इसमें डालना है भरपूर पानी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर 1 लीटर पानी में मिला करके इसी पानी को डाल देंगे नॉर्मल पानी की जगह। यहाँ पर आप 1 रुपये वाला कॉफ़ी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा पाउच ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने बड़ा कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल किया था तो आधा चम्मच हमने लिया है। तो इस तरीके से आपको यही पानी इसके ऊपर डाल देना है। इसके बाद आप नॉर्मल पानी एज़ रूटीन डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे ही हमने पानी डाला, पानी ऊपर की परत से बिल्कुल गायब हो गया। इसी तरीके की मिट्टी आपको रखनी है। अगर अभी हम गुड़ाई ऊपर की मिट्टी को नहीं करते, लूज़ नहीं करते, तो ये काम इतनी जल्दी नहीं होता। ये पौधा कुछ समय तक बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। 1 महीने के इंतज़ार के बाद फिर इसमें प्रोग्रेस आपको नज़र आएगा। बात करेंगे कि अगर आपको बैक टू बैक फ्लावरिंग चाहिए, मतलब एक बार फूल खिले उसके बाद फिर से फूल बनने लगे, उसके लिए आपको क्या करना है, और केले के छिलके अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए सूखे वाले, तो उसके जगह पर आप क्या ले सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मिट्टी की गुड़ाई आपको समय समय पर हर 10 दिन 15 दिन में पौधे की करते रहना है। अगर आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तब भी, नहीं डाल रहे हैं तब भी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप सिर्फ फर्टिलाइज़र डालने पर विश्वास करते हैं
तो आपका पौधा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। आप फर्टिलाइज़र भी डालें और ख़ुद से भी पौधे के ऊपर काम करें, तब जा कर के दोनों चीज़ें मिल करके आपके पौधे में अच्छा रिजल्ट देगी। 15 दिन के गैप में आपको ये वाला फर्टिलाइज़र डालना है। 1 लीटर आपको पानी ले लेना है। 14 इंच का पॉट है ये मेरा, आप देख सकते हैं। अगर फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट पौधे को नहीं होगा, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है ये 100% ऑर्गेनिक है। तो 1 लीटर पानी हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर हमने लिया है 3 से 4 केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है आपको मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, आज फिर मैं बता देती हूँ। केले के छिलके को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें और थोड़ा सा पानी लेकर बॉईल कर लें। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसे छान करके अलग कर लें और वही लिक्विड को 1 लीटर पानी में मिला लें। आप चाहें तो केले के छिलके को 2 से 3 दिन पानी में डाल करके छोड़ सकते हैं, फिर उस पानी को आप इस्तेमाल करें। और दोबारा से फिर आपको लेना है कॉफ़ी पाउडर आधा छोटा चम्मच। यहाँ पर दोस्तों केले के छिलके और कॉफ़ी दोनों फूल प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, तो दोनों चीज़ों को हमने एक साथ लिया है। अगर किसी पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं तो फिर केले के छिलके और कॉफ़ी पाउडर दोनों का इस्तेमाल आप करें, फिर फूल खिलना तय है। तो इस तरीके से आधा छोटा चम्मच फिर से हमने कॉफ़ी पाउडर लिया है और इसे भी हम पानी में मिला लेंगे। इसे बॉईल करने की या फिर रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ आप पानी में मिलाएंगे और इसे अपने गमले में डाल देंगे। यहाँ पर आप अपने फर्टिलाइज़र को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो कुछ अनियन के छिलके भी इसमें आप मिला सकते हैं। जैसे अनियन के छिलके और केले के छिलके को साथ में आपने बॉईल कर लिया और फिर उसका लिक्विड डाल दिया, साथ में कॉफ़ी पाउडर भी मिला दिया, तो ये लिक्विड आपका और भी ज़्यादा बेनिफिशियल बन जाएगा। तो हर 15 दिन के गैप पर आपको ये वाला फर्टिलाइज़र डालना है। साथ ही जो काम मैंने किए वो काम भी आपको करना है। हमने जो इसमें किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डाला है, इसमें जो न्यूट्रिशंस पाई जाती है वो आपको किसी भी फर्टिलाइज़र में नहीं मिलेगा, लेकिन अलग अलग फर्टिलाइज़र इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितने भी तरीके के पौधे को न्यूट्रिशंस चाहिए वो इन सभी छिलकों में मौजूद होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा चीज़ जो ऑल इन वन हो, वो फिर है किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट। उसके जैसा और कोई भी फर्टिलाइज़र आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों आप चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है राधा शर्मा रायपुर से, सुमन सिंह जी दिल्ली से, रामा गुरु जी और तबस्सुम शेख पुणे से। तो दोस्तों नियम के मुताबिक अब वक्त है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो से ही रिलेटेड सवाल है, मैंने जो साबुत केले के छिलके डाले हैं वो ऐसे ही कच्चे केले के छिलके हैं या फिर बिल्कुल ड्राई केले के छिलके हैं? तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आंसर के साथ अपना नाम, आप कहाँ से, ये ज़रूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एक बेस्ट सोल्यूशन दूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? यूज़फुल लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने किसी फ्रेंड को अगर पौधे पसंद हैं उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।